हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा है मोशन एंड इट्स टाइप। मोशन क्या होता है, व्हाट इज़ मोशन, और उसके क्या टाइप्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो जैसे कि आप अपने सराउंडिंग में देखिए, बहुत सारी मूविंग थिंग्स हैं। एक कॉमन सा एग्जांपल, अगर आप रूम में बैठे हुए हैं तो फ़ैन इज़ मूविंग। फ़ैन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। और अगर बाहर जाएंगे देखेंगे व्हीकल्स, कार, स्कूटर, ये सभी मूव कर रहे हैं। तो सभी के मोशन एक ही जैसा है क्या? सभी एक ही वे में मूव कर रहे हैं? नहीं, सबके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोशन है। कोई सर्कुलर मूव कर रहा है, कोई रोटेशनल, किसी में रोटेशनल मोशन है, कोई स्ट्रेट मूव कर रहा है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे मोशन क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मोशन। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है मूविंग थिंग्स। क्या नाम है उसका? मूविंग थिंग्स। ओके, सो एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 5.2, उसको हम देखते हैं। लुक अराउंड एंड प्रिपेयर और लिस्ट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन मोशन। कहता है कि अपने चारों तरफ देखिए और कोई ऐसे 5 ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाइए जो मोशन में हैं। 5 ऑब्जेक्ट दैट आर रेस्ट, और 5 ऐसे ऑब्जेक्ट लिखिए जो कि रेस्ट में है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.3, और अपने इस ऑब्जर्वेशन को टेबल नंबर 5.3, ये जो टेबल नंबर आपको दे रखी है, इस टेबल में आपको क्या करना है, इसको रिकॉर्ड करना है। एंड थिंक अबाउट हाउ यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट वॉज इज इन मोशन और एट रेस्ट। और ये सोचकर बताना है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे है। राइट योर एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन इन 5.3, और जो भी जस्टिफिकेशन है वो आप 5.3 में लिखेंगे। ओके, सो देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट इन मोशन, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में आप लिखिए, जैसे काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब काउ जो है मूव कर रही है। ओके, जस्टिफिकेशन क्या है इसका? जस्टिफिकेशन आप क्या बताएंगे कि काउ फील्ड में मूव कर रही है। आपको कैसे पता लगेगा कि जो काउ है वो फील्ड में मूव कर रही है? देखो बच्चों, सिंपल सा है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको रेफरेंस पॉइंट बता रखा था। मैंने आपको बताया था रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो रेफरेंस पॉइंट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं। ओके, तो सपोज मान लीजिए ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, और ये रेफरेंस पॉइंट मान लो यहाँ पे कोई ट्री है। ओके, और यहाँ पे आपकी काऊ खड़ी हुई है। क्या खड़ी हुई है? आपकी काऊ। ओके, और मान लीजिए कि काऊ जो है इस ट्री के पास है और ग्रेजिंग करती 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 वो आगे दूसरे फील्ड में पहुँच जाती है। ओके, किसी अनदर फील्ड में, मतलब कोई दूसरा, यहाँ पे कोई दूसरा ट्री है, वहाँ पे जाके पहुँच जाती है। तो काऊ का रेफरेंस पॉइंट यहाँ था, फर्स्ट यहाँ पे था रेफरेंस पॉइंट, और कुछ समय बाद काऊ ने क्या किया, अपना मूव करते करते वो कहीं और दूसरे स्थान पे पहुँच जाती है। मतलब कि आपको पता लग गया कि काऊ ने अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज किया है, वो इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा चुकी है, मतलब कि उसने मोशन में है। तो हम बोलेंगे काऊ इज़ इन मोशन, क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट से थोड़ा सा दूर मूव कर चुकी है। ओके, ट्री ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ट्री, तो इन्होंने क्या देखा? ट्री हमारा किस पे है? रेस्ट पे, क्योंकि जो देखो ये जो ट्री है ये रेस्ट पे है, ये अपना स्थान छोड़ के नहीं जा रहा है, ठीक है। तो और ये भी ट्री हमारा रेस्ट पे है। ओके, तो जस्टिफिकेशन में क्या आ जाएगा कि ट्री डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ट्री ने अपनी कोई पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे किस पे हो जाएंगे? रेस्ट पे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जो भी आपके सराउंडिंग में है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, कार मूव कर रही है, स्कूटर मूव कर रहा है, फ़ैन मूव कर रहा है, वट एवर। ओके, सो कहता है कंपेयर एंड एनालाइज योर जस्टिफिकेशन। कहता है कंपेयर करो और एनालाइज करके अपने जस्टिफिकेशन एनालाइज करो। तो हाउ कैन वन डिसाइड इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और रेस्ट, और आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है, रेस्ट में है। तो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब बोलेंगे? इफ़ इट्स पोजीशन चेंजेस, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, विद टाइम। ऑब्वियसली है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे है, ये पॉइंट उसका रेफरेंस पॉइंट तो होगा ही होगा, ठीक है, ये उसका रेफरेंस पॉइंट है ही है, ठीक है। और टाइम भी तो चेंज हो रहा है। मान लो यहाँ पे ये 1 सेकेंड में अगर यहाँ पर था, और आफ्टर द 5 सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है वो आपका यहाँ पहुँच चुका है। तो इस डेट के लिए तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया? ऑब्जेक्ट चेंज इस पोजीशन, ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंड टाइम के रिस्पेक्ट में। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इस पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो क्या है? रेस्ट पर है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, थोड़ा सा मोर टू नो में देखते हैं। कहते हैं दीपा लुक्ड अराउंड हर इन बस एंड नोटिस दैट ऑल द पैसेंजर वर सीटेड। दीपा क्या करती है? अपने बस में बैठी हुई है और
बस में नोटिस करती है कि जितने पैसेंजर हैं वो सब क्या है, बैठे हुए थे। शी लुक्ड अराउंड अगेन आफ्टर अ मिनट, वो दोबारा से देखती है, ठीक है, एंड फाउंड देम स्टिल ऑक्यूपाइंग देयर सीट, और देखती है कि वो वहीं पर ही बैठे हुए हैं। शी वंडर्ड, वो बहुत चकित होती है, क्या कहती है, आर दे मूविंग, क्या ये सब मूव कर रहे हैं। शी कंक्लूडेड दैट पोजीशन ऑफ पैसेंजर्स वाज नॉट चेंजिंग विद टाइम, यहाँ पे जो पोजीशन है ना पैसेंजर की वो तो चेंज नहीं हो रही। देखो बच्चों, बस में बैठे हो आप जब बस में बैठे हो, आपके साथ बस में जितने ही पैसेंजर बैठे हुए हैं वो सब भी बैठे हुए हैं, ठीक है, दे ऑल आर मूविंग, मूव तो कर रहे हैं बट दे आर नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, देयरफॉर दे वर सर्टेनली एट रेस्ट। मतलब अगर वो बस के अंदर हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू दे ऑल आर एट रेस्ट, क्योंकि सब बैठे हुए हैं तो सब किस पे हैं, रेस्ट पोजीशन पे हैं। हाउ एवर व्हेन शी लुक आउटसाइड, लेकिन अगर आप बाहर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि शी फेल्ट they were in motion as their position were changing with respect to the things outside। बाहर जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं, बस में खिड़की होती है, खिड़की से जब बाहर देखने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं कि बाहर जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे ट्री है, चाहे अदर व्हीकल्स हैं या कोई अदर पर्सन है, तो वो रेस्ट पे हैं बट वी आर मूविंग इस डायरेक्टली, क्योंकि हम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड ऑब्जेक्ट। सो द रेफरेंस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डिसाइडिंग वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट और इन मोशन। तो कोई भी रेफरेंस पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है या मोशन पे है, उसके लिए रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, उसके बाद देखिए, एंड इफ़ दीपा कंसिडर हर सेल्फ, दीपा अगर अपने आप कंसीडर करें एज द रेफरेंस पॉइंट, द पैसेंजर वर एट रेस्ट। मान लो दीपा अपने आप को मानती है कि मैं रेफरेंस पॉइंट हूँ और मेरे अकॉर्डिंग जितने पैसेंजर बैठे हुए हैं वो सब रेस्ट पे हैं। हाउ एवर इफ़ शी कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बस, अगर बस के बाहर ये डिसाइड करती है कि बस के बाहर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करती है, मतलब बस के बाहर मान लीजिए कोई दूसरी बस खड़ी है, उसने उसको रेफरेंस पॉइंट माना, ठीक है, देन द पैसेंजर वर इन मोशन, तो पैसेंजर क्या हो जाएंगे, हमारे मोशन में हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट देखिए, सपोज यू आर ट्रेवलिंग ऑन अ शिप विच इज़ मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। आप किसी शिप में मूव कर रहे हैं जो कि कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और अ काम सी। सपोज देयर इज़ नो विंडो, अब कोई विंडो भी नहीं है, ठीक है। इज़ देयर एनी वे दैट यू कैन डिटरमाइन वेदर द शिप इज़ मूविंग और द स्टेशनरी। अब आप बता सकते हैं कि जो शिप में बैठे हुए हैं हम, कि वो शिप मूव कर रही है या स्टेशनरी। तो बच्चों अब इसका आंसर आप देंगे मेरे को एक बार, कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ऑब्जेक्ट अब मूव कर रहा है या फिर रेस्ट पर है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। ओके, टाइप्स ऑफ मोशन, टेक एन इरेजर, कहता है एक इरेजर लीजिए, ड्रॉप इट फ्रॉम द सर्टेन हाइट। एक इरेजर लिया आपने, उसको एक सर्टेन हाइट से आपको क्या करना है, ड्रॉप करना है, मतलब कि गिराना है। ऑब्जर्व इस मोशन, उसकी मोशन को ऑब्जर्व कीजिए। डज इट मूव इन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, क्या वो स्ट्रेट लाइन में मूव किया है। व्हेन एन ऑरेंज ड्रॉप्स फ्रॉम अ ट्री, कहता है कोई ऑरेंज, कोई भी फ्रूट है, डज इट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी कोई भी फ्रूट है आपके पास, ऑरेंज, एप्पल, कुछ भी है, अगर वो ट्री से नीचे की तरफ ड्रॉप होता है, क्या वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। हैव यू सीन द रिपब्लिक डे परेड, कहता है कि आपने कभी परेड देखी है, रिपब्लिक देखा है आपने कभी, बच्चों आपने देखी होगी। रिकॉल द मार्च पास्ट ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग द परेड, ठीक है, देखना आप ध्यान से सोचो कि उसे मार्च पास्ट करते हैं बच्चे। ओके, डू दे मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, क्या वो सब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं। एंड व्हेन अ हैवी बॉक्स इज पुश, हम किसी भी कोई भारी से ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश कर रहे होते हैं, ठीक है, पुश करते हैं, तो आप देखिए तो वो क्या होता है, क्या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इट मे ऑल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो बच्चा वो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम कौन से मोशन की बात करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करने जा रहे हैं। ओके, तो देखो क्या लिखा हुआ है कि When an object moves along a straight line, its motion is called the linear motion। तो इसका मतलब क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, सीधा स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन, तो हम उसे कौन सा मोशन बोलेंगे, लीनियर मोशन बोलेंगे। ओके, सच लीनियर मोशन इन योर सराउंडिंग, जैसे कि ड्रॉप द इरेजर, फॉलिंग एनी फ्रूट फ्रॉम द ट्री, मार्च पास्ट एंड एनी हैवी ऑब्जेक्ट पुश्ड। ओके, ये सब स्ट्रेट मूव कर रहे हैं। सो बट
डू थिंग्स ऑलवेज मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, क्या सभी चीज़ें स्ट्रेट लाइन मूव करती हैं? यू माइट हैव इंजॉयड प्लेइंग ऑन स्विंग्स एंड मैरी गो राउंड्स, आपने कभी स्विंग झूला लिया है ना, आपने झूला लेते हो आप सभी, मैरी गो राउंड 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 घूमता है, वो भी आपने देखा होगा। आर दीज टाइप्स ऑफ मोशन ऑल्सो लीनियर, क्या ये मोशन हमारे लीनियर मोशन होते हैं? चलो देखते हैं। सो कहता है कि टाई एंड इरेज़र, अब आपने क्या करना है, एक इरेज़र लेना है या कोई भी आप स्टोन ले सकते हैं, छोटा सा आप पोटैटो ले सकते हैं। एट वन एंड ऑफ द थ्रेड, एक थ्रेड लेना है, उसके एक एंड पे आपने क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, अपने ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो बांधा जा सके, थोड़ा हल्का भी हो। होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, दूसरे हाथ से आपने क्या करना है, अदर थ्रेड का जो अदर एंड है उसको आपने होल्ड करना है, पकड़ना है विद योर हैंड एंड रिल इट, उसको क्या करना है, घुमाना है। ऑब्जर्व इट्स मोशन, और उसके वो मोशन को ऑब्जर्व करना है। इज़ द मोशन ऑफ द इरेजर इज सेम एज डैट ऑफ द मैरी गो राउंड, जो मोशन है इरेज़र का, आपने टाई किया ना, थ्रेड के साथ टाई किया इरेज़र को, ठीक है, और आपने उसको घुमाना स्टार्ट किया है, कहता है क्या वो सेम है मैरी गो राउंड की तरह। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, सर्कुलर पाथ, दिस इज अ सर्कुलर मोशन, ओके। तो इस मोशन को हम कौन सा बोलेंगे, सर्कुलर मोशन, इस मोशन को क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ओके। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट इज़ कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। जैसे कि आप देखो बच्चे, दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या कर रही है, इसने यहाँ पे इरेजर को टाई किया और उसको राउंड राउंड घुमा रही है, दिस इज़ मैरी गो, दैट इज़ कॉल्ड द सर्कुलर मोशन, इसे हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। आगे देखिए क्या है, अब नेक्स्ट क्या कहता है कि टाई एंड इरेजर एट द वन एंड ऑफ द थ्रेड, एक एंड थ्रेड से आपने उसे बांध लिया। हैंग द इरेजर बाय होल्डिंग द अदर एंड, और दूसरे एंड से आपने क्या करना है, उसे होल्ड करना है, ठीक है। एंड कीप योर हैंड स्टेडी, स्टेडी मतलब बिल्कुल सीधा रखना है हाथ को। यूजिंग द अदर हैंड टेक द इरेजर स्लाइटली टू वन साइड एंड देन रिलीज, आपने क्या करना, दूसरे हाथ से स्लाइटली इरेजर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचना है, और उसे ऊपर की तरफ खींचना मतलब अपनी तरफ खींचना है और उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो वो बच्चों कुछ इस प्रकार से मूव करेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, ओके, इस प्रकार से मूव करेगा, लाइक दिस एंड दिस, ओके। पहले इधर गया फिर इधर आया, ओके। सो डज इट स्टार्ट मूव्स टू एंड फ्रो, इस प्रकार की मोशन को हम टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। ऐसे जो मोशन होता है ना, आपने पेंडुलम में भी देखा होगा, ये टू एंड फ्रो मोशन होती है, ओके। सो क्या कह रहा है कि डज इट्स मोशन सिमिलर टू द मोशन ऑफ अ स्विंग, क्या ये स्विंग के मोशन की तरह सेम है? तो बच्चों ऐसी टू एंड फ्रो मोशन जो होती है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग टू एंड फ्रो, देखो स्विंग करते हैं हम तो आगे पीछे होता है, पहले आगे जाता है झूला, फिर पीछे आता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो इस टू एंड फ्रो अबाउट द सेम फिक्स पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन के साथ, दैट इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन। उसे हम कौन सी मोशन बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। तो बच्चों में 3 मोशन कर ली, एक हमने किया, सबसे पहले हमने की थी लीनियर मोशन, फिर दूसरा हमने किया था सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, ओके। सर्कुलर मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ओके। और अब हमने किया है हमने ऑसिलेटरी मोशन। हमने कौन सा मोशन किया है? हमने ऑसिलेटरी मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ टू एंड फ्रो मोशन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या कहता है एक एक्सपेरिमेंट के साथ कि टेक अ थिन मेटल स्ट्रिप अराउंड 50 सेंटीमीटर अलोंग, ठीक है। हमने क्या करना है, एक मेटल का स्ट्रिप लेना है, 50 सेंटीमीटर का होना चाहिए। होल्ड इट वन एंड प्रेस टू अ टेबल, ठीक है। उसका एक एंड तो टेबल पे प्रेस करना है। यू मे यूज द फ्यू बुक्स और ब्रिक्स टू होल्ड इट लाइक दिस, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है वैसे ही। प्रेस द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप स्लाइटली एंड लेट इट गो, और जो उसका फ्री एंड है ना, उसको आपने थोड़ा हल्के से प्रेस करना है, वो बहुत तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देगा। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ दिस एंड ऑफ द स्ट्रिप, डज इट मूव अप एंड डाउन, ये भी अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, ये भी हमारा कौन सा मोशन में आ जाएगा? ऑसिलेटरी मोशन में आ जाएगा, ओके। सो देखो बच्चों, इफ़ एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो ये सर्कुलर मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इफ़ अगर वो रिपीट करता है अपने पाथ को आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक मोशन। इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, ओके। तो बच्चों पीरियोडिक मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपके घर में क्लॉक है, वॉल क्लॉक होती है, तो वॉल क्लॉक में जो आपकी वॉल क्लॉक की जो हैंड्स मूव कर रहे होते हैं, तो वो भी क्या है? हमारे पीरियोडिक मोशन में है। आपने देखा होगा वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दोबारा से मूव करते हैं, ओके। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन इट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन। अगर कोई मोशन
सर्कुलर मोशन में हो रहा है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट दोबारा ही मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद वो दोबारा से उसी मोशन में मूव करता है। ओके, तो एन ऑब्जेक्ट इन ऑसिलेटरी मोशन ऑल्सो रिपीट इट्स मोशन वाइल मूविंग टू एंड फ्रो जा रही है, पहले फॉरवर्ड जाएगा फिर बैकवर्ड, जैसे आप झूला लेते हैं तो एक बार आगे जाते हो एक बार पीछे, एक फिक्स इंटरवल के बाद आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। तो इसका मतलब हमारे पास जो भी मोशन है अगर कोई फिक्स इंटरवल के बाद हो रहा है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा पीरियोडिक मोशन क्या होता है, कि ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। उसे हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों पीरियोडिक मोशन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पीरियोडिक मोशन के। एक हमारे पास है रोटेशन ऑफ अर्थ रोटेट अलॉन्ग इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, एक्टिविटी नंबर 5.7, लुक एट द पिक्चर ऑफ द चिल्ड्रन पार्क। कहता है जो चिल्ड्रन पार्क में बच्चे हैं उनकी पिक्चर को देखिए। हाँ चलो हमने देख लिया, इन बच्चों की पिक्चर को हमने देख लिया, ठीक है। एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन, और आपने क्या करना है, डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन को ऑब्जर्व करना है। क्लासीफाई दैम एज लीनियर, सर्कुलर, ऑसिलेटरी। तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा लीनियर है, सर्कुलर है, ऑसिलेटरी है। एंड लिस्ट दैम टेबल 5.4, और 5.4 टेबल को आपने क्या करना है, उसे फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप अगर आपको ये टाइप्स ऑफ मोशन अच्छे तरीके से समझ में आया है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि किस में कौन सा मोशन है। देखो जैसा हिंट दे देती हूँ मैं, देखिए जैसे कि ये जो बच्चे मूव कर रहे हैं ये आपका सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। ओके, एंड ये आपका क्या है, स्विंग गर्ल मूव्स ऑन अ स्विंग। ओके, तो फिर ये आपका कौन सा मोशन है, स्विंग मोशन में टू एंड फ्रो मोशन, मतलब ऑसिलेटरी मोशन में आ जाएगा। ओके, अप एंड डाउन में जा रहे हैं, ये भी हमारा ऑसिलेटरी मोशन का ही एग्जांपल है। तो बच्चे आपने इनके पिक्चर्स को देखना है। और 5.4 जो आपके टाइप्स ऑफ मोशन है, जैसे स्विंग कौन सा है, लीनियर है, कैसा है, स्विंग ऑसिलेटरी मोशन है, मूविंग टू एंड फ्रो। तो ये आपको एग्जाम्पल दे दिए बच्चों, ये आपको खुद फिल करना है, इसके आंसर बताने हैं आपको, ठीक है। तो आज ये चैप्टर हमारा बिल्कुल फिनिश हो जाता है, इसका चैप्टर की रीडिंग हमारी ख़त्म हो चुकी है। आई होप चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।